अध्याय 4 द्विघात समीकरण का उदाहरण 16 और उदाहरण 18 इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। बहुत ही आसान सवाल है और हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हम पहला उदाहरण 16 पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका विविक्तीकर ज्ञात करना है और उसके बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण को लिखते हैं। क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण क्या है? 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी तुलना करनी है। इसकी तुलना किससे करनी है? द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। इससे हम तुलना करके a b c के मान लिखेंगे। तो इससे तुलना करने के बाद a बराबर क्या आएगा? देखो a बराबर क्या रहेगा? x² गुणा 2, b बराबर क्या रहेगा? -4 और c बराबर क्या रहेगा? प्लस का 3। a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है? विविक्तीकर ज्ञात करना है। तो विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है? विविक्तीकर को लिखते हैं d। देखो विविक्तीकर, इसको लिखते हैं d। विविक्तीकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b बराबर क्या है? -4, a बराबर क्या है? 2 और c बराबर क्या है? 3। इसमें हम इन मानों को रख के और इसे हल कर लेंगे। तो मान रखते हैं b की घात 2 मतलब -4 की घात 2, -4 गुणित 4 a और c गुणे में, तो 4 गुणित a कितना हुआ? 2 और c कितना हुआ? 3 हो गया। इनका वर्ग करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। देखो -4 का गुणा -4 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 का गुणा 4 में किया तो 16, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ क्या आएगा? 16। फिर क्या है? माइनस, इन तीनों का गुणा करेंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 और 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 में से 24 मतलब 24 में से 16, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो 24 में से 16 को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। तो माइनस का कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8। मतलब क्या आया? देखो b² माइनस 4ac, माइनस का है मतलब 0 से छोटा है। क्या है? छोटा है 0 से। क्या है? d का मान कितना आया? -8 आया, तो ये 0 से छोटी संख्या होगी माइनस की, इसलिए तो माइनस की इसलिए 0 से छोटी होगी। तो b² माइनस 4ac कितना है? 0 से छोटा है। और अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, क्या हो? b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, तो क्या होता है? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो बराबर मूल होते हैं। और अगर b² माइनस 4ac मतलब d का मान छोटा होता है 0 से, तो उसका मान क्या होता है? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति होगी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या होंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, ऋणात्मक मान आया है इसलिए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर उदाहरण 18 लेते हैं। देखो उदाहरण 18 भी ऐसे ही सवाल है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अगर वास्तविक आता है तो उन्हें मूल भी हमें ज्ञात करना है। तो अपन ने जिससे उदाहरण 16 किया इसे हल करेंगे। देखो क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण दो क्या है? 3x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण दे रखा है। अब इसकी तुलना अपन मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे अगर अपन तुलना करेंगे तो ax² मतलब x² का गुणांक रहेगा, कितना जाएगा? 3। b बराबर क्या जाएगा? -2 और c बराबर क्या जाएगा? 1/3। c का मान क्या है? 1/। चाहो तो इस समीकरण को आप हल भी कर सकते हो,
अगर हल करोगे तो इस 3 का गुणा दोनों पर इधर 3x² में हो जाएगा, 2x में हो जाएगा और 0 में हो जाएगा। जिसके बटे में होता है उसको छोड़ के सब में गुणा कर देते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी करके हल करोगे तो वो भी आ जाएगा। तो a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर क्या आ गया 1/3 आ गया। अब इससे तुलना करने के बाद है, अब क्या निकालना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। तो विविक्त कर निकाल लेंगे। विविक्त कर क्या होता है, दो विविक्त कर d, विविक्त कर क्या है d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac। मान रखेंगे b का मान है -2 की घात 2 माइनस 4 गुणित a कितना होगा 3 और c कितना होगा 1/3। a बराबर 3 है और c बराबर 1/3 है। तो यहाँ 3 से 3 अपन काट लेंगे क्योंकि गुणे में संख्या कट जाती है, ठीक है ना। अब इस 4 से 2 को मत काटना क्योंकि दोनों किसमें माइनस में है। बराबर -2 का वर्ग क्या जा करेंगे, क्या जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या है माइनस के 4 एकम 4, 4 में से 4 गए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 में से 4 गए तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आया 0 आया। अब 0 आया है तो क्या होंगे मूल बराबर होंगे, क्या होंगे मूल बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि इसलिए देखो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे क्योंकि b² - 4ac क्या आया 0 आया है। क्या आया है 0 आया है। अब देखो दो मूल वास्तविक होते हैं अगर धनात्मक मान आता है तो। अब इसके हमें क्या ज्ञात करना है, मूल भी ज्ञात करना है। क्या है, मूलों की प्रकृति की ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, या वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूल भी ज्ञात करना है। देखो तो यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो कितने मूल होंगे इसके 2 मूल। तो मूल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/2a, -b/2a। ये एक सूत्र है मूल ज्ञात करने का। अगर वास्तविक होता है तो इस सूत्र में मान रख के हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करेंगे, इसमें मान रखेंगे -b, b का मान कितना है -2 है, b का मान क्या है -2। तो b बराबर क्या लिख देंगे -2 लिख देंगे। बटे में क्या आएगा 2 गुणित a का मान क्या है a बराबर है 3, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 बटे, और ये कितना होगा 2 तिया 6। अब 2 से 6 को काट लेंगे अपन, डिवाइड कर लेंगे तो क्या जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे हल करेंगे तो -2 सेम ही रहता है 2 × 3, ये माइनस कट गया, 2 से 2 भी कट गया तो कितना 1/3। तो दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है। तो दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये भी 1/3 है तो ये भी क्या रहेगा 1/3 रहेगा।